इंडिया की बात बताऊं, इंडिया में जब यहाँ का पहला वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर था, तो कुछ मुसलमानों पर जुल्म हुए। तो दिल्ली के कुछ मुसलमानों ने, होता है हमारे अक्सर मुसलमान नौजवान जोश में आते भी हैं तो ऐसी बातें करते हैं जो उनके लिए लायक नहीं होती। हमारे अंदर वो हैं, ये हैं डेयरिंग के, जो जिसको मुंबई में बोल बच्चन कहते हैं, ये तमाम जुमले होते हैं। हाँ, हम भाई के लोग हैं, हम दादा के लोग हैं, फलां के लोग हैं, अपनी निस्बत ऐसों के साथ जोड़ते हैं। तो उस वक्त के कुछ मुसलमानों ने ये कहा कि समझा लो हिंदुस्तान के इन लोगों को जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, वरना हम में चंगेज खान और हिलाकू भी आए हैं। अगर हमारा कोई चंगेज खान उठ गया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं होगी। ये कुछ मुसलमानों ने ऐलान किया। चंगेज खान एक बहुत जालिम बादशाह आया है, हलाकू एक बड़ा जालिम, बहुत सारे लोगों को इसने कत्ल किया है। मैं समझता हूं ऐसों का मुसलमानों के साथ ताल्लुक जोड़ना भी अच्छी बात नहीं। मैं कभी अकबर बादशाह को मुसलमान समझा नहीं, माना भी नहीं। हाँ, कुछ आदिल और मुनसिफ बादशाह आए हैं जिनकी हुकूमत को हम सलाम करते हैं, लेकिन मुसलमान कभी कभार गुंडों को अपना हीरो समझ बैठते हैं, कभी कभार दादा और मवालियों को अपना हीरो मॉडल समझते हैं। कहीं पर भी बात फंसे तो उसका नाम ले लिया। मैं भाई का आदमी हूं और हमारे अंदर एक भाई है, उठेगा तो सबको फिर कुचल डालेगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तक ये बात पहुंची थी कि मुसलमानों ने ऐसा कहा है कि हम में से चंगेज खान भी गुजरे हैं और हलाकू जैसे बादशाह भी गुजरे हैं, अगर कोई उठ गया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं होगी। तो जवाहरलाल नेहरू ने जवाब में अपने एक भाषण में कहा था, मुसलमान चंगेज और हलाकू को तो याद रखते हैं, क्या ही अच्छा होता कि उनके बदले में उमर की मिसाल दी जाती। इनके बीच में उमर फारूक जैसे आदिल बादशाह भी गुजरे हैं। तो ये गैरों की तरफ से बात आई, हम तो फजीलत बयान करते ही हैं। अल फज़्लु लिमा शहीद बिहिल आदा, अरब में कहा जाता है फजीलत उसकी जिसकी दुश्मन भी गवाही देने लगी। हाँ, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत को सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बयान किया। आप जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बड़ा मशहूर राइटर है, अंग्रेज राइटर, उसने तो हजरत उमर की पूरी सीरत लिखी और कहा है कि मैंने पूरी तारीख में कभी उमर जैसा हुक्मरान देखा ही नहीं, उमर जैसी जहानत और फतानत वाला देखा ही नहीं। दूसरों को छोड़ें, जो हिंदुस्तान यहां पर आज हर बच्चे बूढ़े सबको जिसका नाम मालूम भी होगा, नोटों पर बैठा हुआ जो शख्स है गांधी जी, इसने भी बाज़ाब्ता पूरे तहरीर लिखी। मैं इनके हवाले अपनी फजीलत के लिए नहीं दे रहा हूं, उन लोगों के लिए दे रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमको किसी दूसरे के सहारे लेने की जरूरत नहीं है। दलील में गैरों की बात पेश करना हमारे लिए जरूरी नहीं, उनके लिए है। हम मैसेज उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि गांधी जी ने ये लिखा है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मैं किसी शख्सियत से इंप्रेस हुआ हूं और किसी के अहकाम और अमल से मुझे कोई कुव्वत मिली है तो वो दो लोग हैं, एक अबू बकर और दूसरे उमर। और हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर भी उसने लिखा। ये और बात है कि अल्लाह इनसे लिखा लेता है, रब तबारक व तआला इनसे गवाही दिलवा देता है ताकि रहती दुनिया तक झूठों के चेहरों पर हमें तमाचा देने के लिए तहरीरें हमेशा बाकी रहती हैं। अजीजा ने गिरामी, हम सबको आज अगर फख्र करना है किसी बात पर तो चंगेज खान पर नहीं, हलाकू पर नहीं, किसी गुंडे मवाली पर नहीं। ऐसे लोग अगर इस्लाम में आ भी गए तो फख्र के लिए हम हाजी मस्तान का नाम नहीं लेते। हम फख्र करने के लिए किसी भी डाकू का नाम नहीं लेते। हम तो ऐसों से अपना पल्ला झाड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र करते हैं किसी पर तो सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका निजाम खिलाफत पूरी दुनिया के लिए आज भी चैलेंज बना हुआ है। ला करके दिखा दो अगर हिम्मत है तो ऐसी कोई मिसाल पूरी दुनिया में। मैं आज बरसरे मिंबर ये ऐलान करता हूं, चैलेंज है पूरी दुनिया में किसी भी हुकूमत से
کہ عمر جیسا ایک نگراں اور ایک حکمراں پیش کر کے دکھا دو۔ آج بھی تم سب کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نگراں یا حکمران لانے کے لیے جانتے ہو کیا کیا کرنا پڑ جائے گا؟ حضرت عمر مدینے میں رہتے تھے، دریائے فرات کہاں ہے معلوم ہے؟ عراق میں ہے۔ دریائے فرات عراق میں ہے، مدینہ طیبہ سے تقریباً 2000 کلومیٹر کا فاصلہ، لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں عمر مدینے میں سو رہا ہو اور دریائے فرات کے پاس اگر کوئی کتا بھوک سے مر جائے، قیامت کے دن عمر سے اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ حضرت عمر کا یہ جذبہ تھا کہ اگر دریائے فرات کے پاس کوئی کتا بھی بھوک سے مرے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھے گا کہ تیری حکمرانی کے وقت، تیری خلافت کے وقت کوئی بھوک سے کیسے مرا۔ یہ جو خوف حضرت عمر کے اندر تھا کہاں سے لاؤ گے؟